chapter name is integers, and aim for today are: first, we will discuss about what are the integers. Second, integers on a number line means how we can plot integers on a number line. थर्ड पॉइंट में we will discuss करेंगे addition and subtraction of integers means how we can add and subtract two or more integers. इसी पॉइंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. फोर्थ पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स मीन्स हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू और मोर इंटीजर्स. फोर्थ पॉइंट में ही हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मीन्स हाउ वी कैन डिवाइड टू इंटीजर्स. एंड इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट. आवर फर्स्ट पॉइंट इज इंटीजर्स मीन्स व्हाट आर इंटीजर्स. डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? होल नंबर के बारे में पढ़ा था. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आप लोगों ने क्या देखा था? 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स मीन्स 0 plus 1, 2, 3, 4 and so on. Means 0 plus all the counting numbers are whole number. But अगर हम लोग इसी होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम लोग 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डियर स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा इंटीजर्स. मीन्स इंटीजर्स हमारे क्या हुए? ऑल द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आपके क्या होंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये आपका क्या है? इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन आप लोग ऐसे करोगे. यहां तक आप कहां तक जाओगे? लेफ्ट हैंड साइड में आप कहां तक जाओगे? माइनस से इंफिनिटी तक. एंड राइट हैंड साइड में आप कहां तक जाओगे? पॉजिटिव नंबर्स में प्लस इंफिनिटी तक. मीन्स इंटीजर्स का भी आप लोग क्या होगा? डिफाइन आप लोग नहीं कर सकते कि आपके इंटीजर्स कितने होंगे, क्योंकि आपके पॉजिटिव वैल्यूज भी इंफिनिटी तक जाएंगे. इंफिनिटी का तो कोई वैल्यू है ही नहीं. और सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यूज कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक. मीन्स माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे. तो वो वैल्यूज पे आप क्या कर सकते हो? काउंट नहीं कर सकते. ओके. नाउ अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, तो नेचुरल नंबर्स आपके क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एंड होल नंबर, इन नेचुरल नंबर वी विल ऐड 0. देन होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4. ओके. एंड व्हाट आर इंटीजर्स? इफ वी ऐड नेगेटिव नंबर्स मीन्स इंटीजर्स आपके क्या होंगे? ऑल द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज आवर integers on number line means how we can plot integers on a number line. Dear students, अभी देखते हैं हम लोग integers को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. integers on a number line. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 6th क्लास में या 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. बट टुडे वी विल डिस्कस हाउ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन आर रिप्रेजेंटेड. होल नंबर में आपका क्या था? 0 से आप लोग स्टार्ट करते थे एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स वर आपके होल नंबर. बट इंटीजर्स में आपका क्या है? ऑल द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. मीन्स अभी आपको नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना है, 0 को भी रिप्रेजेंट करना है एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स को भी शो करना है. नाउ देखो कैसे होगा आपका रिप्रेजेंटेशन. ये आपने क्या लिया? नंबर लाइन. 0 से आप लोग स्टार्ट करोगे. यहाँ पे आपका क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये आपने इतना काम तो आप लोगों ने 6th क्लास में भी किया था. होल नंबर के लिए भी 0 से स्टार्ट करके ऑल द पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर. आप लोगों ने ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन आप लोग 6th क्लास में सीख चुके हो. नाउ नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हम लोग नेगेटिव नंबर्स -3, -4 एंड सो ऑन. ओके. अभी आप लोग क्या ध्यान रखोगे? 0 से स्टार्ट करके अगर हम लोग जाते हैं राइट साइड में,
राइट साइड में आपके क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स। इफ वी गो इन लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या आएंगे, ऑल द नेगेटिव नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, अगर जीरो के पास वाले जो डिजिट्स होंगे आपके, मीन्स जो इंटीजर्स होंगे जीरो के पास वाले, वो आपके क्या होंगे, 1 and 1। बस राइट हैंड साइड में आपका क्या आ गया, पॉजिटिव 1, बट इन लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आएगा, नेगेटिव 1। ओके, जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन द सेम वे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अंडरस्टैंड, अगर हम लोग 1 2 3 4 यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, वैल्यूज क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। इन द सेम वे लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लोग देखेंगे तो हमारी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। इट मीन्स क्या होगा हमारा, -2 इज लेस देन -1। इस साइड जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, इस साइड हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यूज होंगी डिक्रीज। ओके, जैसे नेगेटिव्स में वैल्यूज हमारी बढ़ती जाएंगी, हमारी वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज। मीन्स -2 विल बी लेस देन -1। अभी हम लोगों को सिर्फ डिजिट को देख के ये नहीं पता करना कि हमारा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, अभी हम लोगों को साइंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर यही चीज हमारी होती 2 and 1 तो 2 विल बी ग्रेटर देन 1, बट -2 विल बी लेस देन -1। अगर हमारे पास 3 and -3 है तो अभी इसमें से आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, मैंने क्या बताया, अगर हम लोग इस साइड में जाएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो वैल्यूज क्या होंगी हमारी, डिक्रीज। तो अभी देखो डियर स्टूडेंट, -3 हमारा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, एंड 3 कहाँ है हमारा, राइट हैंड साइड में। मीन्स 3 विल बी ग्रेटर देन -3। ओके, अभी देखो रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको कोई बोलता है कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट -5 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपको क्या दिखाना है, -5। आप लोग क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, -5 शो करना है आपको, 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। क्या बोला आपको, -5 -1 -2 -3 -4 -5, दिस विल बी योर पॉइंट। ओके, अगर अभी आपसे बोलते हैं कि हाउ रिप्रेजेंट 2 ऑन द नंबर लाइन, 2 आपका नंबर कहाँ है, ये 1 and 2, dot and circle, this is your point 2. Okay, now come to the next point students. Our third point is addition and subtraction of integers. Okay, last class में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, how you will add two whole numbers, addition and subtraction of integers. मीन्स हम लोग इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स, आपको इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट है आपका, अगर आप लोग 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, मीन्स आप लोग a + b करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज दोनों नंबर्स आपके क्या हैं, पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 2 + 5, आपका आंसर क्या आएगा, 2 + 5 क्या हो गया, 7। वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव में। नाउ सेकंड पॉइंट, आप लोगों को क्या रिमेम्बर करना होगा, अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू है पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू आपकी नेगेटिव, तो आप लोग क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, अगर आपके पास a - b है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव, सेकंड नंबर क्या है आपका, नेगेटिव, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन।
एग्जाम्पल लो, अगर आपके पास फर्स्ट नंबर है 2 एंड सेकंड नंबर है आपका 1, तो आप क्या करोगे, 2 माइनस 1 करोगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर 1। ओके, थर्ड पॉइंट में है आपका, अगर आपका फर्स्ट नंबर है नेगेटिव एंड सेकंड नंबर है आपका पॉजिटिव, तो आप लोग क्या करोगे, तो भी आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करनी होगी। अगर आपके पास 2 नंबर है, उनमें से आपका अगर एक नंबर नेगेटिव गिवन है एंड अदर नंबर इज पॉजिटिव, देन यू विल ऑल्सो डू सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट नंबर है -4 एंड सेकंड नंबर है आपका +2, तो आप लोग क्या करोगे, 2 और -4, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मीन्स 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। बट आपका -4 क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन क्या है आपका नेगेटिव, तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मीन्स आपका जो साइन होगा वो अकॉर्डिंग टू ग्रेटर डिजिट होगा। अगर आपकी जो भी डिजिट या जो भी नंबर आपका बड़ा होगा, आंसर में साइन आपका वही लगेगा। यहीं पे एक और एग्जांपल ले लो, -5 + 3 है आपका, -5 इज ग्रेटर देन 3, और जब आप लोग 3 से -5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2, बट -5 इज नेगेटिव, 5 इज योर ग्रेटर डिजिट, तो योर आंसर साइन विल बी नेगेटिव। एंड लास्ट पॉइंट में आप लोग क्या करो, डिस्कस करेंगे हम लोग, अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे और आंसर में हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, माइनस, बिकॉज बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। नाउ टेक एन एग्जांपल, इफ वी हैव -3 -3, अभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 एंड 3 क्या होगा आपका 6। मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स का करेंगे सम, 3 + 3 आपका क्या आएगा 6, एंड साइन विल बी योर नेगेटिव बिकॉज बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं। अगर आपके दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे एंड योर आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर आप लोगों के पास एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो आप लोग क्या करोगे, ऑलवेज यू विल डू सब्ट्रैक्शन एंड योर आंसर साइन विल बी अकॉर्डिंग टू योर ग्रेटर नंबर। एंड लास्ट, इफ योर बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, देन your answer will be in form of negative, but you will add all the 2 numbers. Okay, now come to next point is properties of addition and subtraction. Properties of addition and सब्ट्रैक्शन। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या लेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए पढ़ा था। उसमें आपका क्या था, अगर आप लोग a + b को ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, c विल बी योर होल नंबर। अगर आप लोग 2 होल नंबर्स का एडिशन कर रहे थे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा था, होल नंबर। Now dear students, if we add 2 integers, then your answer will be integer. Now take an example, if you add 2 + 5, 2 is an integer and 5 is also an integer. If you add 2 and 5, then your answer will be 7 and 7 is also an integer. Means closure property is verified in addition also. Now in subtraction, if we subtract one number from the other, then we will get c. If a - b करते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, c। होल नंबर में आप लोगों ने क्या देखा था, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम द अदर होल नंबर, देन इट वाज नॉट नेसेसरी दैट आंसर विल बी योर होल नंबर, बिकॉज होल नंबर्स आर ओनली एंड ओनली पॉजिटिव नंबर्स। बट स्टूडेंट्स, इन इंटीजर्स आपका क्या होगा, अगर आप लोग 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 आ सकता है या आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है। और इंटीजर्स में आपके सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। मीन्स अगर आप लोग 2 - 5 करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, -3, एंड -3 इज इंटीजर। मीन्स सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरीफाइड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी।
Okay, means addition and subtraction are verified under इंटीजर्स. ओके, आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है कि अगर आप लोग दो नंबर्स का ऐड करते हो तो आपके पास दो इंटीजर्स का एडिशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा. इफ यू विल सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स देन योर आंसर विल बी अगेन एन इंटीजर. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी. अभी आप लोग क्या करोगे, इंटीजर्स के लिए पढ़ोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपका क्या था, इफ आप लोग a प्लस बी को ऐड करते हो तो दिस विल बी योर इक्वल टू b प्लस ए. मीन्स आप लोग लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आप लोग होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे आप लोग पहले फर्स्ट प्लस सेकंड करो, चाहे सेकंड प्लस फर्स्ट करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. Same in the case of integers. If you add first digit in second or you add first digit in second or second digit in first, your answer will be same. For example, if we add 2 plus 5 or 5 plus 2, in both cases our answer will be 7. Means our commutative property is verified under addition in integers also. Now, but a minus b will be not equal to b minus a. ओके, अगर यही एग्जांपल ले लो, अगर आप लोग करते हो 2 minus 5, दिस विल बी नॉट इक्वल टू योर 5 minus 2. यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, -3. दैट इज नॉट इक्वल टू 5 minus 2 is 3. मीन्स आपकी एडिशन में तो आपकी क्या हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो रही है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. And in subtraction, your commutative property is not verified. Okay, now come to the next property. Your next property is associative property. Associative property आप लोगों ने लास्ट क्लास में भाई होल नंबर के लिए पढ़ा था. अभी आप लोग क्या करोगे, इंटीजर्स के लिए पढ़ोगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, अगर आप लोग a प्लस बी प्लस सी करते हो और आप लोग a प्लस बी प्लस सी करते हो तो बोथ केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम. इट मीन्स या अगर आप लोग फर्स्ट आप लोग सेकंड एंड थर्ड डिजिट का ऐड करते हो, सेकंड एंड थर्ड डिजिट का सम करके आप लोग उसको फर्स्ट में ऐड करते हो तो आपका आंसर विल बी सेम. अगर आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का सम करके जो आपका आंसर आएगा उसको आप लोग थर्ड डिजिट में ऐड करते हो या थर्ड नंबर के साथ ऐड करते हो तो आपका आंसर इन दोनों केसेस में क्या होगा, सेम. नाउ टेक एन एग्जांपल. अगर हम लोगों को 2 प्लस 5 प्लस 3 करना है इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 प्लस 3. अब भी यहां देखो, अगर हम लोग पहले 5 प्लस 3 को ऐड करते हैं और फिर उसको हम लोग 2 में ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा, 5 प्लस 3 से 8 प्लस 2 क्या आएगा आपका 10. दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप लोग पहले 5 प्लस 2 करते हो, 5 प्लस 2 इज 7 और इसको आप लोग थर्ड डिजिट में ऐड करते हो 3 तो आपका आंसर क्या आएगा 10. मीन्स बोथ केसेस में आपका आंसर क्या आया, सेम. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों को सिर्फ यही रिमेम्बर करना है कि अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिजिट का सम करते हो उसको आप लोग फर्स्ट डिजिट में ऐड करते हो, सॉरी नंबर में ऐड करते हो तो योर आंसर विल बी सेम. इफ यू ऐड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर फर्स्ट एंड देन द आंसर विल बी एडिटेड टू नंबर थर्ड, योर आंसर इन बोथ केसेस विल बी सेम. बट अगर इन सब्ट्रैक्शन के केस में देखोगे आप a माइनस बी माइनस सी, दिस इज नॉट वेरीफाइड. होल नंबर में भी आप लोगों ने यही देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन के लिए ही वेरीफाई हुई थी आपकी, बट सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाइड नहीं थी. इन द सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वेरीफाइड, सॉरी
associative property in integers is also verified under addition, not in subtraction. Okay, now come to the next point. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की आपको सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज याद करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था? आप लोग अगर दो इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका इंटीजर होगा। सेकंड आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था? अगर आप लोग दो इंटीजर्स का सम करते हो तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, योर आंसर विल बी सेम। एंड लास्ट आप लोगों ने क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने क्या देखा? आप लोग डिजिट्स का सम किसी, चाहे आप लोग सेकंड एंड थर्ड डिजिट का सम पहले करो और उसको आप लोग फर्स्ट में ऐड करो, योर आंसर विल बी सेम। अगर आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का सम करते हो और फिर उसी सम को आप लोग थर्ड डिजिट में ऐड करते हो या थर्ड नंबर के साथ ऐड करते हो। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। आवर फोर्थ पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। Multiplication of integers. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में आप लोग क्या करोगे? इसके लिए भी आप लोगों को स्टार्टिंग में 4 रूल्स याद करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट आपका क्या आएगा? अगर आपके पास दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। सेकंड आपका क्या है? अगर आपका फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और आपका सेकंड नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। थर्ड आपका क्या है रूल? अगर आपका फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, आपका सेकंड नंबर पॉजिटिव है और आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। फोर्थ, अगर आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में मिलके बन जाता है आपका पॉजिटिव। ओके, एडिशन के टाइम पे भी मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट में जब हम लोगों ने एडिशन के टाइम पे देखा था तब क्या बताया था मैंने? अगर आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं और आप लोगों को एडिशन करना है तो आप लोग क्या करोगे? नंबर्स का तो सम करोगे, बट योर साइन विल बी अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स साइन। आपके दोनों नंबर्स क्या थे? नेगेटिव, तो आपका आंसर किस में आ रहा था? नेगेटिव में। बट मल्टीप्लीकेशन में आप लोग क्या कर रहे हो? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखना होगा। हाई क्लासेस में भी आप लोगों के काम आएगा कि अगर आप लोग दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर आपके पास एक नंबर नेगेटिव है एंड एक नंबर आपके पास है पॉजिटिव, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। नाउ अभी हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से इन लोगों इनको समझते हैं। फर्स्ट में देखो, अगर हमें 2 and 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 into 2 will be 10. 2 is positive and 5 is positive. Our answer will be positive. नेक्स्ट देखो, अगर हमें 2 and -5 का मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या बताया? अगर आपके पास फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव है, सेकंड नंबर आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। 5 into 2 आपका क्या होगा? 10, बट 1 नंबर इज योर नेगेटिव, तो साइन क्या लगेगा? आपका नेगेटिव। थर्ड क्या बताया मैंने? अगर आपका फर्स्ट नंबर है नेगेटिव, सेकंड नंबर इज योर पॉजिटिव, देन योर आंसर विल बी नेगेटिव। 2 into 5 विल बी 10। इफ आपके दोनों नंबर्स क्या है? नेगेटिव, इफ यू विल मल्टीप्लाई -2 and -5 तो आपका आंसर मैंने क्या बताया? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करो, 2 and 5 क्या होगा आपका? 2 into 5 10। ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज में देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या आएगी? वही क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग क्या देखोगे? अगर आप लोग 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर भी क्या आता है? इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मल्टीप्लाई 2 into 5 योर आंसर विल बी 10. 10 इज एन इंटीजर। ओके, अगर आप लोग 2 into -5 करते हो तो आपका आंसर क्या आया? -10। हेयर अगेन
-10 इज इंटीजर। मीन्स आप लोग दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो, आपके इंटीजर्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, एक इंटीजर होगा। दिस इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, मल्टीप्लाई बाय ए करो, योर आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल, इफ यू मल्टीप्लाई 3 into 5, योर आंसर विल बी सेम टू 5 into 3। मीन्स 3 into 5 आपका आंसर क्या आएगा, 15, एंड 5 into 3 आपका क्या आएगा, 15। मीन्स बोथ केसेस में आपका आंसर क्या है, सेम। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाई b, और यहाँ पे आपने क्या किया, b मल्टीप्लाई बाई a। मीन्स बोथ केसेस में आपका आंसर क्या आया, सेम। हेयर योर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स के केस में आप लोग मल्टीप्लाई किसी ऑर्डर में करो, फर्स्ट नंबर को सेकंड से करो और सेकंड नंबर को फर्स्ट से करो, आपका आंसर बोथ केसेस में क्या होगा, सेम होगा। दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोग क्या रिमेंबर करोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर इंटीजर्स। देखो बच्चों, अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई करते हो, सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग पहले फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बोथ आंसर विल बी सेम। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू मल्टीप्लाई 2 into 5 into 2, सॉरी कोई और नंबर ले लो, सी को आप लोग ले लो 4। ओके, योर दिस आंसर विल बी, हेयर ए की वैल्यू आपकी क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय बी आपने क्या लिया है 5, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट आप लोग क्या करोगे, बी क्रॉस सी, मीन्स सेकेंड एंड थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे पहले। 5 into 4 आपका क्या आएगा 20, और अभी आप लोग 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 40 जा, सॉरी 22 जा 40, दिस विल बी योर इक्वल्स टू 5 into 2 करो। यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई, 5 into 2 विल बी 10, योर सी इज 4, 10 into 4 क्या हुआ आपका 40। बोथ केसेस में आपका आंसर क्या आया, सेम। मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पे आप लोग फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है आप लोग उसको फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड के नंबर का जो आपका मल्टीप्लीकेशन आया है उसको आप लोगों ने थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया। इन बोथ केसेस आपके आंसर क्या आए, सेम। मीन्स associative property is verified under multiplication in integers. Okay, now come to the next property. Your next property is distributive property. होल नंबर्स के लिए आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या था आपका, ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू, ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ए क्रॉस बी, ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो, प्लस ए क्रॉस सी। ओके, यहाँ पे ए बी सी आपके क्या है, इंटीजर्स। नाउ अभी देखो आप लोग एक एग्जांपल लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 क्या आएगा आपका 11, 2 into 11 क्या आएगा 22। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या बताया, a मल्टीप्लाई बाई b, 2 into 7 करो, प्लस
2 इंटू 4 करो। अभी देखो 2 इंटू 7 आपका क्या आया 14 प्लस 2 इंटू 8 सॉरी 2 इंटू 4 आपका क्या आएगा 8, ये आपका क्या आ गया 22। इन बोथ केसेस आपका आंसर क्या आया सेम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें आप लोगों को यही याद रखना है कि आप लोग a क्रॉस b प्लस c है तो आप लोग क्या करोगे फर्स्ट a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप लोग किस चीज के लिए यूज करते हो जस्ट टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। ओके, इसको हम लोग सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। एंड मल्टीप्लीकेशन में आप लोगों को एक पॉइंट और भी याद करना पड़ता है, इंटीजर्स में आपका क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और याद रखनी पड़ेगी आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या है आपका सिर्फ आपको ये याद करना है कि आप लोग किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर विल बी द सेम इंटीजर इक्वल्स टू 1 क्रॉस a। आप लोगों को जस्ट ये याद रखनी है कि आप लोग किसी भी इंटीजर को 1 के सेम वही इंटीजर आता है a मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी इक्वल्स टू a, और आप लोग 1 मल्टीप्लाई बाई a करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा सेम नंबर। ओके, अगर आप लोग a की जगह पे -1 ले लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -a। तो आपको क्या याद रखना है -1 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि ओनली एंड ओनली 1 इज योर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, -1 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप लोग किसी भी इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो नंबर इंटीजर जो आंसर में आएगा उसका साइन चेंज हो जाता है आपका। यहाँ पे इंटीजर आपका क्या था a को जैसे आप लोगों ने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया -a। इंटीजर का साइन चेंज हो गया तो मीन्स आपका -1 इज नॉट एन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ओनली 1 इज योर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर आप लोग किसी भी मल्टीप्लीकेशन बाय 0, अगर आप लोग किसी भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है 0 ऑलवेज। कितना भी बड़ा आपका इंटीजर है अगर आप लोग उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो योर आंसर विल बी 0। सी 896, अगर आप लोग इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या बताया कितना भी बड़ा इंटीजर है आपका योर आंसर विल बी ऑलवेज 0। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट ऑल्सो। ओके, if you multiply in an integer by an 0 then your answer will be always 0. Okay, now come to the last point. Our last point is division of integers, means division of integers means how we can divide two integers. Okay, अगर आपके पास न्यूमिनेटर में भी पॉजिटिव नंबर है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव नंबर है तो योर आंसर विल बी पॉजिटिव। सेकंड, अगर आपके पास न्यूमिनेटर में है पॉजिटिव नंबर एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है नेगेटिव नंबर तो योर आंसर विल बी नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, अगर आपका न्यूमिनेटर में है नेगेटिव नंबर एंड योर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव देन ऑल्सो योर आंसर विल बी negative. Now, if your numerator is negative and your denominator is negative, then your answer will be always positive because minus से minus cancel out होगा आपका। Okay? अब आप लोगों को सिर्फ ये रिमेम्बर करना है कि अगर आपके पास
दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम साइन के हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इफ उनके साइंस रिवर्स है, मीन्स एक नंबर आपका पॉजिटिव है एंड दूसरा नंबर आपका क्या है? नेगेटिव, देन योर आंसर विल बी इन नेगेटिव। ओके, नाउ टेक एग्जांपल्स। इफ यू डिवाइड 4 by 2 देन योर आंसर विल बी 2। यहाँ पे देखो ऊपर वाला आपका क्या है? अगर आपने ऊपर 2 लिया, नीचे आपने लिया -2, देन योर आंसर विल बी -2। यहाँ पे क्या है आपका? अगर आप लोगों ने ऊपर लिया -4 और नीचे लिया 2, देन अगेन योर आंसर विल बी -2। इफ योर बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, -4 डिवाइडेड बाई -2, देन क्या बताया मैंने? आपका अगर ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, तो आपके माइनस से माइनस क्या होता है? आपका ऑलवेज कैंसिल आउट होगा। तो 2 और 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। यहाँ पे दोनों नंबर्स का साइन क्या था? सेम था। यहाँ पे क्या था? सेम। तो आपका आंसर क्या आया? पॉजिटिव। इन दोनों केसेस में आपका क्या था? वैल्यू रिवर्स थी। एक नंबर आपका क्या था? पॉजिटिव, एक था आपका नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आपका आंसर क्या आया? नेगेटिव। ओके, डिवीजन के लिए आप लोगों को ये याद रखना है। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स। डिवीजन में आपकी क्लोज्ड प्रॉपर्टी is verified or not? Closure property is verified. If you divide any integer by any another integer, then your answer will be an integer. But your denominator should not be 0. अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए? अगर आप लोग ए को बी से डिवाइड करते हो और बी को ए से डिवाइड करते हो तो आपके आंसर क्या होने चाहिए? सेम। बट इन केस ऑफ डिवीजन इट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड इन डिवीजन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो। अगर आप लोग नेक्स्ट डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या है आपकी? डिवीजन बाय 0। अगर आप लोग किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हो तो योर आंसर विल बी ऑलवेज नॉट डिफाइंड। मीन्स इसको हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते। किसी नंबर को 0 से डिवाइड, सॉरी आप कोई नंबर ले लो 9 को आप लोग अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? नोबडी कैन कैलकुलेट दिस, सो इट विल बी नॉट डिफाइंड। अगर इस टाइप का आपका कोई भी वैल्यू आपको दिखता है तो उसका हमेशा आंसर आपका क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस चीज को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट देखो, डिवीजन बाय 1। अगर आप लोग किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो a by 1, देन योर आंसर विल बी द सेम इंटीजर। ओके, किसी भी नंबर को आप लोग 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज योर नंबर विल बी सेम। बट अगर आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को तो आपका आंसर क्या बताया था मैंने? 0 आएगा। बट अगर आप लोग 0 से डिवाइड करते हो सेम नंबर को, देन योर आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप लोग 5 को 1 से डिवाइड करते हो तो योर आंसर विल बी 5। ओके, ओके dear students, here completes our chapter integers. If you have any doubt, you can comment in comment box or you can ask me on my Gmail ID. Gmail ID is sonulamba0192@gmail.com. Okay. Now bye. Take care. I will be back with a new topic. Bye.